है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जोलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया, उसके माध्यम से हमारे उपयोग में हलचली आ जाती। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है, इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं, इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पुरुषार्थ ही करते रहो, अहम भाव मत करो। आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितनी भी हाथ पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न हो करके थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूँ करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दे तो चला रहे हैं, 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है। अब चूंकि चूक करके सामने वाला व्यक्ति अथवा पीछे वाला व्यक्ति वह नियंत्रण करते हुए भी गाड़ी के ऊपर नियंत्रण पा नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि हॉर्न दे देता है। हॉर्न देते आप
सजग हो जाते हैं और गाड़ी को सीधा न चला करके साइड साइड दो साइड दो साइड दो साइड दो कहने की अपेक्षा से साइड ले साइड घ्या 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 ऐसा भी सोचा जा सकता। तो ये दो के लिए एक पुरुषार्थ का आपका काम कर रहा है। इससे भी यदि शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, तो क्या करो, ब्रेक तो नहीं लगा सकते। ब्रेक लगाते ही गोला डलेगा, 90 किलोमीटर स्पीड है, तो क्या करते हैं, ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं। दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक तो पीछे के ब्रेक होता है और एक सामने के भी कप होता है। और तीसरे नंबर में दोनों को एक साथ लगा देना बहुत कठिन होता है महाराज। तो उस समय उस गाड़ी को मानो ब्रेक लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर जाकर के रुकता है आपका वाहन। ये सब क्या हो रहा है, उस ड्राइविंग की ये कुशलता है, बचाने की और बचने की दोनों तरफ से यह हो रहा है। किंतु अंत तो गत्वा थोड़े जा कर के वो धक्का लग जाता है, वो लगना ही था, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं आप अपने हाथ में ब्रेक रखो किंतु दबाओ नहीं। दबाना आवश्यक हो जाता है, दबाने से कुछ कार्य हुआ है क्या, नहीं हुआ। हम संयम रखें, हम संयम यदि नहीं रखते हैं तो वह वाहन अपने ऊपर से ही जाएगा, अथवा सीधा वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो भी स्वराज, वो भी जानता है कि मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मेरी ये साइड ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं करते हुए भी वह नियंत्रण में नहीं रख पा रहा। इसलिए 90 किलोमीटर का लोभ छोड़ दो, नहीं समझे, नहीं जाने की अपेक्षा से, क्या लिखते हो बोर्ड पर, देखो तभी तुम्हें दिखेगा, नहीं जाने के अपेक्षा पहुंचने की अपेक्षा, यानी नहीं पहुंचने का मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे, इस अपेक्षा से तो देर भली है। हाँ, घटना दुर्घटना से बात ही कही है, दुर्घटना से बचने का एक ही मात्र उपाय है, कषाय है, लेकिन वो उत्तेजना बहुत है तो उसको कुछ ब्रेक लगाए जा सकता है, इसमें अपने पास क्षमता विद्यमान है। ऐसी गियर भी रखी हुई है जिसके प्रयोग करने से वह नियंत्रण में आ सकता। फिर भी वह क्या करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो यदि साइड में कोई चढ़ाव हो, चढ़ाव समझते हो, हाँ, तो उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर दीजिए, संभव है आपकी गाड़ी उसमें रुक सकती है। ये सारे उदाहरण एक प्रकार से शास्त्रों में दिया हुआ है, इसके आप प्रयोग करते हैं नहीं करते तो आप जानो, लेकिन साधु बैठे बैठे ही इसका नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। यदि नहीं है तो पुरुषार्थ वस्तु कोई चीज ही नहीं शुद्ध होती है, और हमारा अज्ञान कितना अनियंत्रण है ये भी कह देंगे।
उसको नियंत्रण में रखो। जो कुछ भी ज्ञान है उसको नियंत्रण में रखना। यह तात्कालिक व्यवस्था नहीं, त्रैकालिक व्यवस्था है। आज तक हमने इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में नहीं अपनाया। उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो संयम रखता है, नहीं रख पा रहा पूर्ण, ये बात अलग है, लेकिन वहाँ अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसको बार बार नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसलिए आपको चाहिए अपने गाड़ी को अच्छे रखो, ब्रेक भी अपने नियंत्रण में रहें। किंतु यदि आप लोग ब्रेक फेल कर हो गया तो फिर तो छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि फेल हो चुका है। क्या कर सकते हो? ये काम है अब इसके फेल को बंद कर दो। तेल यदि बंद हो गया तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है ये विषय। कई व्यक्ति इसको कर नहीं पाते। इस प्रकार आप अपनी गाड़ी को नहीं संभालते हो तो बेच देना चाहिए गाड़ी को। महाराज, इस प्रकार की गाड़ी को कौन खरीदेगा? फोकट में भी मिल जाए तो हम तो नहीं ले पाएंगे भैया। फिर भी दया तो आती है, करुणा तो आती है। मैं भी एक समय में ऐसे ही सोचता था, किंतु अपने आप को संभालते हुए संत लोग हम लोगों को भी संभालने का प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। उनके प्रति प्रणाम रखते हुए अपने पुरुषार्थ को याद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार किया है और हमारे गाड़ी को जो एक्सीडेंट होने वाले, दुर्घटना होने वाली थी, बचा दिया। बचाए क्या नहीं बताओ? हाँ, प्रत्येक माता पिता अपने इन बच्चों की गाड़ी को बहुत संभालते आते हैं। बच्चे समझे तो, नहीं समझे तो क्या करेंगे बताओ, है ना कर्तव्य। इसीलिए आप लोग अपने आप को भी संभालते हुए औरों को भी संभालने का कर्तव्य अपनाओ। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य संत